पार्ट 2 की शुरुआत में हमें जिंते को दिखाया जाता है जो कि अपनी नोवेल के लिए एक रोमांटिक सीन लिख रहा था, लेकिन उससे वो लिखा नहीं जाता। इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके बाद वो अपनी कैट से कहता है कि मैंने अगर किसी से प्यार ही नहीं किया तो मैं इस सीन को कैसे लिख सकता हूँ। इतने में उसका डोर नॉक होता है जिस पे डिलीवरी बॉय मिन होता है। अब जिंते मिन को देखकर सोचता है कि आजकल यंगस्टर भी डिलीवरी का काम करने लगे हैं। तभी उसकी नजर मिन के हाथ पे वो बॉक्स पे पड़ती है जो कि उसके रूम का नहीं होता। तो मिन को कहता है ये मेरे रूम का बॉक्स नहीं है। तभी यहाँ पर मिन उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि एक जैसे रूम नंबर होने की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी इतने में जिंते मिन को रोकते हुए कहता है मुझे तुम्हें एक और बात कहनी है। नेक्स्ट टाइम से अगर तुम कभी भी डिलीवरी करने आओ तो प्लीज अपना हेलमेट उतार कर आना, लेकिन तुम्हें लोग समझेंगे और वो सस्पिशियस हो जाएंगे कि तुम एक चोर हो। अब यहाँ पर मिन उससे सॉरी बोलता है और कहता है नेक्स्ट टाइम से उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद वो अपना हेलमेट उतारता है और उसे बताता है कि मुझे जगह जगह डिलीवरी करने जाना पड़ता है, जिस वजह से मुझे लंच करने तक का टाइम नहीं मिल पाता। और ये कहकर वो अपना बॉक्स लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ पे जिंते सोचता है कि इसने मुझे टॉन्ट मारा या मेरी इंसल्ट की। तभी इतने में उसे अच्छी का कॉल आ जाता है। इसके बाद हम अची और जिंते को रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं। अब अची जिंते को फिर से वही सारी बातें बताता है जहां वो उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके सामने कैसे एक्ट करूं। मुझे कभी कभी वो अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे जो जैसे मेरे साथ बिहेव करता है मुझे उसकी वजह से बुरा भी फील होता है। और जब मैं उसकी माइंड को रीड करता हूँ तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। इस वजह से मैं कभी कभी तो अपनी जॉब छोड़ने का भी सोचता हूँ। ये सुनकर जिंते कहता है तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जिसपे अची कहता है मैं कोई बीमार नहीं हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा जो मुझ पे क्रश रखता है मुझे उसके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। जिसपे जिंते उसे एडवाइस देते हुए कहता है तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे एक्सेप्ट करो। यहाँ पर अची कहता है मैं उसे कोई पसंद नहीं करता और कोई मुझे कैसे पसंद कर सकता है, मैंने तो कभी प्यार नहीं किया। अब जिसपे जिंते कहता है तो तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। जिसपे अची कहता है मैंने कोशिश करी थी लेकिन ये कोई फायदा नहीं। जिस पर जिंते कहता है तो उसे तुम एक वर्कर के तौर पर ही लो, तुम ये सोचो तुम दोनों कलीग हो और उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करो जितना तुम्हें लगता है। अब यहाँ पर अची कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद ये दोनों अपने घर जाने ही लगते हैं, लेकिन अची तभी जिंते को एक गिफ्ट देता है। फिर अची जिंते को कहता है कि जब मैं चला जाऊं तब तुम इस बॉक्स को खोलना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी जिंते उस बॉक्स को खोलता है और वो देखता है कि उसके अंदर एक गिफ्ट होता है, साथ एक नोट भी होता है। तो वो उस नोट को पढ़ता है जिसमें अची ने उसे बर्थडे विश किया होता है। ये देखकर जिंते काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंते के रूम में फिर से मिन डिलीवरी के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं कि जिंते मिन से पहन लेता है, जिस वजह से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। जहां पर मिन सोच रहा होता है कि सुबह सुबह आज इन 62 साल के अंकल का चेहरा देखना पड़ गया। ये सुनकर तो जिंते को झटका सा लगता है। कहता है मिन को तुम क्या कहना चाहते हो। जहाँ पे मिन कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर फिर से जिंते साइन करने लगता है और फिर से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। जहाँ पे मिन सोच रहा था आज मेरा कितना मनहूस दिन है, इन अंकल की शक्ल दिख गई, ये कितने चिड़चिड़े से रहते हैं क्योंकि हमेशा से अकेले रहते होंगे। ये सुनकर जिंते कहता है तुमने फिर से कुछ कहा, लेकिन मिन कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। अब फिर से मिन कहता है ये अंकल बिल्कुल पागल है। अब इस बात पे जिंते उसका हाथ पकड़ लेता है। मिन कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर मिन अपना हाथ छुड़वा कर वहां से चला जाता है। जिंते कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसे अची की बात याद आती है कि एक एज पर आकर हमें माइंड रीड करने की पावर्स मिल जाती है। ये सुनकर तो अब जिंते को बिल्कुल शौक लगता है और वो पागल सा बिहेव करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम अची के ऑफिस में देखते हैं कि सभी के सभी लंच कर रहे होते हैं। तभी वहां से करण भी गुजरता है। तो टीटा भी करण को ऑफर करती है कि वो हमारे साथ ही लंच कर ले। तो करण वहीं पे बैठ के लंच करने लगता है। इसके बाद करण अची से कुछ बात करने ही वाला होता है कि अची इतने में वर्क की बात करने लग जाता है। और वो तभी यहाँ पे टीटा भी कहती है कि अची तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज काम की बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए। अब यहाँ पर अची कुछ नहीं कहता। इसके बाद टीटा भी टॉपिक को चेंज करती है। वो करण से पूछती है कि तुम्हें कैसे लोग पसंद है। इतने में करण कुछ कहता अची फिर से कुछ न कुछ वर्क के बारे में डिस्कस करने लग जाता है, जिससे डीटावी पाई को कहती है कि आज अची को क्या हुआ है, वो काम के बारे में बात क्यों कर रहा है। जिसपे पाई कहती है मुझे नहीं पता। अब डीटावी कहती है ये आज कुछ अजीब सा बिहेव भी कर रहा है। पाई कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब ये सब किसी को समझ नहीं आता, लेकिन करण समझ जाता है और वो स्माइल करता है अची की तरफ देखकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि करण ऑफिस से जा रहा होता है। तभी अची करण को देखता है और कहता है चलो अच्छा है कि करण भी चला गया, अब मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही करण चला जाता है तो अची करण को मिस करने लग जाता है। वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद वो ऑफिस से बाहर आ जाता है। तभी इतने में उसे करण फिर से मिल जाता है। करण अची को कहता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लग रहे हो।
जिस पे अची कहता है हाँ बस थोड़ा सा। तभी करण अची को कहता है अगर तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं है तो क्या हम वर्क के बारे में बात कर सकते हैं। अब इस पर अची सोचता है मैं खामखा कुछ उल्टा सोच रहा था। अब करण भी मुझे कलीग की तरह समझता है तो वो हाँ कर देता है। इसके बाद करण अची को कहता है चलो मैंने पास में ही एक रेस्टोरेंट में अपना टेबल बुक कराया है तो वहां जाके लंच भी कर लेंगे और काम की बातें भी। अब यहाँ पर अची कहता है तो ये बात थी। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। इसके बाद हम करण और अची को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां हम देखते हैं कि करण काफी ज्यादा खुश होता है तो अची उसके पैरों से अपने पैरों को टच करता है और उसके थॉट्स को सुनने लगता है। जहां करण सोच रहा था मैंने अच्छा किया यहाँ पे टेबल बुक करके, इस वजह से मैं अची के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा और हम साथ में डिनर भी कर लेंगे। अब ये सब सुनकर तो जैसे अची हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम इतने ज्यादा सीरियस हो। इसके बाद वो करण से पूछता है तुम मुझसे काम से रिलेटेड क्या बात करना चाहते थे। जिस पर करण बात घुमाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए थे, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और मिस्टर तानुकी भी कहते हैं कि काम से ब्रेक लेना भी हमारे काम के ऊपर ही होता है। अब अची सोचता है कि करण कितना ज्यादा होशियार है अपनी बातों को कन्विंस करवाने के लिए। तभी अची करण से कहता है मुझे तो लगा था कि मिस्टर तानुकी के वाउचर को ना यूज करने की वजह से तुम्हें बुरा लगा होगा, क्योंकि अगर हम उसे यूज नहीं करते तो वो वेस्ट चले जाते। तो करण इस पे कहता है यह भी तो उसी का हिस्सा है। एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम इस रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करो और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। अची को कुछ समझ नहीं आता तो वह करण की तरफ सरप्राइजली देखने लगता है। करण ये कहकर सोचने लगता है कि अची को लग रहा होगा कि मैं काम का बहाना मारकर उसे खाने पर लेकर आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ क्योंकि आज तो वाउचर एक्सपायर हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि अची के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है। करण उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है लेकिन तभी अची उसे रोकते हुए कहता है मैं उठा लूंगा। फिर अची चॉपस्टिक उठाने के लिए नीचे जाता है तो उसका हाथ करण के पैर से टच हो जाता है और वो करण के थॉट्स को सुन लेता है। जहां करण कहता है एक्चुअली मुझे अची से डायरेक्टली खाने के लिए पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि उसे अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन मैं तो बस उसका चेहरा देखना चाहता हूँ और यह उसकी स्माइल देखना चाहता हूँ। मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी मिलती है और जब वह मुझे कलीग मानता है तो मुझे भी वैसा ही उसे समझना चाहिए। अब ये सब बातें अची को सुन लेता है और अची को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसे बुरा लगने लग जाता है। तभी वो कहता है मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है और मैं अपनी फीलिंग्स को ऐसे क्यों पेश कर रहा हूँ, जबकि हमेशा करण अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि मैं तो उसका एक अच्छा कलीग भी नहीं बन पाया। और तभी वहां पर एक वेटर आ जाता है जो उनसे कहता है कि ऊपर की नॉइस के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो इस पर अची उस वेटर से कहता है कोई बात नहीं, जब मेरी कंपनी सेलिब्रेशन करती है तो वो भी इसी तरीके से लाउड आवाज में करती है। लेकिन जब वह लोग ऊपर देखते हैं तो वहां पर उसी की कंपनी के डीटावी और बॉस थे। बॉस उन लोगों को भी ऊपर बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं करण और अची सभी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो अची करण के थॉट्स को सुनने के लिए उसके पैरों को टच कर लेता है। करण सोच रहा था मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ क्यों आ गया, मैं अची के साथ वहां पर अकेले डिनर करने का मौका नहीं खोना चाहता था, मुझे वही तो मौका मिला था, लेकिन मैं कितना अनलकी हूँ कि मुझे ऑफिस के लोगों के साथ आना पड़ा। यह सुनकर अची कहता है मुझे नहीं पता था करण को ये सब चीजें हर्ट कर रही है। तभी पाई करण से पूछती है कि तुम दोनों एक साथ क्यों, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यह सुनते अची कहता है नहीं नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे। तभी करण भी कहता है एक्चुअली हम लोगों को पता था आप लोग यहाँ पर आ रहे हो इसलिए हम भी यहाँ पर आ गए, लेकिन करण सोच रहा था मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता अची को अनकंफर्टेबल फील हो। और तभी बॉस सभी से एक गेम खेलने को कहते हैं जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ काम करने के लिए कहता है और जब वह कहेगा उसे वही करना पड़ेगा। सभी लोग गेम खेलने लगते हैं और एक ऑफिस का कलीग नंबर 2 को नंबर 4 को किस करने के लिए कहता है और जब सभी लोग नंबर्स को देखते हैं तो वह नंबर अची और करण का ही था। यह देखकर डीटा भी कहती है ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी लोग उन लोगों को किस करने के लिए फोर्स करने लगते हैं तो करण धीरे धीरे अची के करीब आने लगता है। अची काफी ज्यादा घबरा जाता है तो वह अपने आंखों को बंद कर लेता है। करण यह देखकर अची को बस फोरहेड पर किस कर देता है, लेकिन किस करने के बाद करण को काफी ज्यादा बुरा लगता है तो वो वहां से उठकर चला जाता है। ये देखकर अची भी करण के पीछे पीछे जाता है।
करण टेरेस पे था तो अची करण के पास आकर कहता है तुम यहाँ पर क्यों आ गए। करण कहता है अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए बस मैं खुली हवा में आ गया। तो इस पर अची कुछ नहीं कहता। करण अची से कहता है उन लोगों को हमें वो सब करने को नहीं कहना चाहिए था क्योंकि कोई भी एक लड़का दूसरे लड़के को किस नहीं करना चाहेगा। अची करण से टच हो रहा था तो उसके थॉट्स को सुन पा रहा था। करण सोचता है चाहे मैं कितना ही अची को किस करना चाहूँ लेकिन कभी भी फोर्सफुली नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जब मैंने देखा तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे देखकर मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था लेकिन इसकी वजह भी तो मैं ही हूँ। अगर मैं अची को पसंद नहीं करता तो कभी भी इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। अची प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनते ही तो अची शौक से करण की तरफ देखने लगता है। करण अची से कहता है हमें नीचे चलना चाहिए। यह कहकर वह जाने ही लगता है लेकिन तभी अची करण से कहता है नहीं मैं तुम्हें किस करके बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। यह सुनकर करण कहता है क्या कहा तुमने अची। अची करण के पास आता है और उसे कहता है मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता ये सब कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता था। यह सुनकर करण अची से कहता है तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। तो अची हाँ कह देता है। यह सुनकर तो करण अची को पकड़ लेता है और वह फिर उसके पास धीरे धीरे नजदीक आने लगता है। अची घबरा जाता है तो वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर करण अची को किस करने ही लगता है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।